ये एक ऐसी कुंडली है सिंह लगन जिसमें धन और कह सकते हैं इनकम, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस इनकम दोनों की मालिक सिर्फ और सिर्फ बुध देवता होते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे बुध की साइन है, यहाँ पे भी अब बुध की साइन। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का और इनकम का होता है। दूसरा भाव धन का होता है, स्टेबिलिटी ऑफ वेल्थ, यानी कि आपके जीवन में एक तो होता है पैसा आता है, बोलते हैं ना 4 महीने अच्छे जाते हैं, 2 महीने आप गड़की में जाते हो, वो नहीं, ये दिखाता है। दूसरा भाव स्टेबिलिटी कितनी होगी आपके धन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड हाउस ध्यान में रखिएगा। तो दोनों के मालिक बुध देवता है। तो सबसे पहले बुध देवता आपकी कुंडली में कंबस्ट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। कंबस्ट कितना, यानी कि सूर्य क्लोज कंबशन नहीं होना चाहिए। स्पेशली क्लोज कंबशन की मैं बात करूं, क्लोज कंबशन यानी कि सूर्य है 10 डिग्री पे और बुध देवता 8 डिग्री 12 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से भी बिलो का अंतर आ गया है। तो ये दिखाता है कि बुध देवता काफी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि अस्त हो गए, वो सूर्य के बहुत निकट आने की वजह से अस्त अवस्था में चले गए हैं। इस केस में जो है वो धन की जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी वीक पड़ेगी, सेकंड हाउस वीक पड़ेगा, इनकम थोड़ा सा वीक पड़ेगा। अब इस केस में बहुत लोग इसको रत्न धारण से सही कर सकते हैं। रेमेडीज की बात हम बाद में करेंगे, बट एक इसको ध्यान में रखिएगा। अब सबसे अच्छे योग कब बनते हैं इस कुंडली में, अगर आपका बुध कंबस्ट नहीं है सेकंड हाउस में या 11वें भाव में बैठा, ये अपने आप में एक अच्छा योग बन जाता है, बेहतरीन योग बन जाता है। उसके बाद सोने पे सुहागा कब होता है, जब शनिदेव जो 6वें और 7वें भाव के मालिक हैं बुध के साथ युति बना लेते हैं, यानी कंजंक्ट। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट 11वें भाव में मिलता है। अगर इनकी युति आपकी कुंडली में बुध और शनि की 11वें भाव में है, ये बेहतरीन युति है, मैं बता रहा हूँ। ये आपके जीवन में आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। ऑयल, पेट्रोलियम, आयरन ऐसी कंपनियों में जॉब लगे, चाहे आप इन सब चीज़ों का बिजनेस करें, ये दोनों ही सेगमेंट में आप अपने आप को पाएंगे कि आप हमेशा इसमें, बोलते हैं ना कि महारत हासिल है आपको, मतलब इसमें आप हाथ लगा, बोलते हैं ना कि हाथ लगाया मिट्टी भी सोना हो जाती है। तो इसी तरह से ऑयल, आयरन, मेटल, ये जो भी फील्ड है, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ऐसी जो भी फील्ड है जो शनि को दिखाती हैं, उन सभी सेगमेंट में आप मास्टर होगे। उस सेगमेंट में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे बना है, अगर इस भाव में बने तो भी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इसे स्ट्रॉन्ग मानता हूँ और अच्छे रिजल्ट देते मैंने देखे हैं अपने जीवन में। हालांकि यहाँ भी बने तो भी अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, थोड़ी स्वास्थ्य को तकलीफ देने वाली बात हो जाती है। शनि की दृष्टि लगन पे पड़ती है, जो कि अच्छी बात है। अब मंगल देवता अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर विराजमान है 4th हाउस में, ये भी बहुत अच्छा योग है, बहुत ही अच्छा राजयोग, पंच महापुरुष योग है। अगेन याद रखिएगा, लग्ने सूर्य की अवस्था ठीक ठाक हो, वो राहु के साथ या केतु के साथ कंजंक्शन में ना हो, जिसको हम ग्रहण योग कहते हैं, ऐसा ना हो आपकी कुंडली में। तो ये जो योग है बहुत अच्छा फलदायक योग है आपके जीवन में। और अगर ये योग के साथ साथ अगर आपका सूर्य बली है, यानी कि मान लीजिए आपका सूर्य यहाँ पे बैठा है उच्च का होके, या फिर सपोज कर लीजिए सूर्य आपका 11वें भाव में भी है, तो भी ये जो योग है बहुत ही अच्छे फल देगा आपको। ये मंगल का यहाँ होना अपने आप में राजयोग, यानी प्रॉपर्टी की कमी नहीं होगी। किसी भी अच्छे अथॉरिटेटिव या डिफेंस, ऐसी किसी भी जगह जहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता हो, या फिर रिसर्च, क्योंकि 8 नंबर का साइन है, तो रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। किसी भी आप रिसर्च सेंटर, R&D सेंटर में भी आपको बहुत अच्छे एक तरीके से कहूँगा, कुछ बहुत अच्छा रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें जो होती हैं उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें आपकी अच्छी राइजिंग हो सकती है। और अगेन शुक्र का पंच महापुरुष योग, मालव्य योग, अगर शुक्र 10वें भाव में आपकी कुंडली में स्वराशि के जैसा यहाँ पे मैंने दिखाया है बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही परंपरागत बहुत अच्छा योग है। ये योग एश्योर करता है कि आपके जीवन में लग्जरी और काम जो जीवन में आप करोगे, करियर में आप बहुत मजदूरी वाला काम नहीं करोगे, यानी फिजिकल हार्डवर्क तो समझ लो आपके जीवन में बहुत कम हो जाएगा। मेंटली और कह सकते हैं ना कि आप ऐसा काम करोगे जहाँ पे मेहनत कम, बुद्धिमत्ता और प्लानिंग स्ट्रैटेजी से काम होता है। ऐसी जगह पे आप काम करोगे और बहुत अच्छा धन अर्जित करोगे जीवन में। तो ये बहुत अच्छा योग है। शुक्र अगर यहाँ पर अकेले बैठे हैं, कंबस्ट नहीं है सूर्य से, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा योग बन गया है। अगर सूर्य से कंबस्ट हो जाते योग तो बन रहा है लेकिन वीक हो जाता है, फिर उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, बट स्टिल फिर भी ये एश्योर करता है कि जीवन आपका अच्छा चले और
आप काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी जिए। तो इस तरीके से ये योग भी आपको ध्यान में रखना है। और सूर्य शुक्र साथ में है और दोनों के बीच में अंतर 7-8 डिग्री से ज़्यादा का है, तो भी ये बहुत अच्छा योग माना जाएगा और जीवन में हर तरह की सुख सुविधा लग्जरी आपको मिलेगी। सिर्फ याद रखिए, क्लोज कंजंक्शन जब होता है, बिलो 5 डिग्री, जब कोई प्लैनेट सूर्य के नज़दीक चला जाता है तो वो पूरी तरीके से कंबस्ट हो जाता है, वो अपनी शक्तियों को, अपनी पॉजिटिविटी नहीं कहूँगा, अपनी शक्तियों को खो देता है। पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है रत्न के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा, हैबिटों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा और बहुत सारी चीज़ें हैं, दान धर्म के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।